नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जातियां पंडितों ने बनाई थी, संघ प्रमुख का ये बयान मानस के मुद्दे पर मुखर हुए समाजवादी पार्टी नेताओं के काम आ गया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ खड़े नेता भागवत के बयान की आड़ में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। भागवत के बयान से साधु संत भी कहीं नाराज दिख रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताकर अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। शब्द पर संग्राम, ये लगातार मुद्दा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये मुद्दा शुरू किया, एक तरह से रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर उन्होंने टिप्पणियां की, इन चौपाइयों को गलत बताया और उसके बाद मोहन भागवत का ये बयान जिस पर अब सियासत गरमा रही है, क्या इसका असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा, ये अपने खास मेहमानों से सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर मची महाभारत अभी थमी भी नहीं थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर मुद्दे को और हवा दे दी कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? हेच सांगते। उधर मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर टिप्पणी की और इधर समाजवादी पार्टी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अब तो विवादी चौपाइयों को मानस से हटा ही देना चाहिए। महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी द्वारा बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है। इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। हालांकि आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने ट्वीट कर भागवत के बयान पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि पंडित का मतलब विद्वान से है। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम से सवाल किया है कि धर्म के जानकार योगी ही बताएं कि शूद्र किसे कहते हैं। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो, तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। भागवत की टिप्पणी से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी आहत हैं। श्री मोहन भागवत जी का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, यह बताना चाहते भगवान कृष्ण गीता जी में स्वयं बताया कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बना, सनातन धर्म में तो जाति थी ही नहीं। यूपी में खोई सियासी जमीन तलाश रहे कांग्रेसियों को भी एक मौका मिल गया है, जिन्होंने साबित करने में देर नहीं लगाई कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। आज ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पंडितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी थी, इसने साबित कर दिया है। ये पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी थी, साबित हो गया है। ये पार्टी, ये अचरज की बात है कि मानस की रचना के सैकड़ों साल बाद ये मुद्दा अचानक तेजी से कैसे उठ गया। अगर किसी की भावनाएं आहत हैं तो पहले इसे तूल क्यों नहीं दिया गया। और इस चौपाई की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वामी के बीजेपी छोड़ने के बाद नहीं की थी, फिर पहले क्यों नहीं आई इसकी याद, या ये सब सियासत की खातिर सोची समझी साजिश है। टीम न्यूज स्टेट। चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सवाल पहला आपसे ही, क्या मोहन भागवत के इस बयान से समाजवादी पार्टी का जो जातिगत मुद्दा था, जो मानस को लेकर मुद्दा था, उससे बूस्टर डोज नहीं मिल गया है और अब तो कांग्रेस भी आप पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रही है? देखिए जी, कांग्रेस कुछ भी करे, समाजवादी पार्टी कोई भी आरोप लगाना इनका काम है, ब्राह्मण विरोधी। लेकिन उनके जो आदरणीय
चलिए अश्विनी जी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन भुवन जी सवाल ये है कि एक जातिगत व्यवस्था के खिलाफ बात करना एक पहलू और मानस की खिलाफत करना, मुखालफत करना ये दूसरा पहलू हो गया। देखिए, मैं आयुष जी कई बार बोल चुका हूँ, रामचरित मानस का हम बहुत सम्मान करते हैं। भगवान राम का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। जो रामचरित मानस में जो महिला विरोधी पंक्तियां हैं या दलित विरोधी पंक्तियां हैं, हम उन पंक्तियों का विरोध करते हैं। और आज तो प्रदेश को, देश को जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को, जब उनके मातृ संगठन ने कहा है कि जो ये व्यवस्था है ये ब्राह्मणों ने बनाई। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की बारी है कि उनके जो मातृ संगठन के प्रमुख हैं भागवत साहब, जो उन्होंने बयान दिया वो उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। नहीं, अब अभी भी दो पहलू हैं, एक तो जातिगत व्यवस्था की मुखालफत करना, दूसरा रामचरितमानस की चौपाइयों की मुखालफत करना, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर सवाल है। आप रामचरितमानस को इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन बाकी धर्म ग्रंथों को इंटरप्रेट नहीं करते, उस पर टिप्पणियां नहीं करते हैं, तो फिर आप पर सवाल उठता है कि आप सिलेक्टिव चीजों को लेकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। भुवन जी, आयुष जी रामचरित मानस का सम्मान करते हैं, गीता का सम्मान करते हैं, कुरान का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बार बार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो है दलित विरोधी, महिला विरोधी जो बातें वो हटनी चाहिए। आपको पता होगा आयुष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना जरूर समझते होंगे, पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, ये सब कुरीतियां समाज से हटी है। तो ऐसी जो किसी जाति को राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं कहा, जितने भी समाज में जितने भी धर्मों में बुरी चीजें थी उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया। हर धर्म में जो बुराइयां थी उसको बाहर निकालकर कोशिश की कि हटे। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक चीज को लेकर पॉइंट कर रहे हैं, उस पर भी सवाल ये उठ रहा है कि ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा भुवन जी, लेकिन अश्विनी जी सवाल ये है, क्या मोहन भागवत के इस बयान से समाजवादी पार्टी को बूस्टर डोज मिल गई है? जिस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि सियासत हो, अब वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ेगी। आयुष जी देखिए, जिस तरीके से रामचरित मानस के चौपाइयों का गलत मतलब निकाला गया, उसी तरीके से आज आदरणीय भागवत जी के इन बयानों का भी गलत मतलब निकाला जा रहा। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि पंडितों ने इस व्यवस्था को बनाया है। पंडित कौन होता है? पंडित और ब्राह्मण में फर्क होता है। आप उल्टा नाम जप के जो है ब्रह्म समान हो गए थे। वाल्मीकि जी किस समाज से थे? वो भी ब्रह्म के समान हो गए थे, वो भी पंडित थे, ज्ञानी थे। और पंडित जो है कौन होता है? आत्मज्ञानी होता है, समारंभी होता है, तिचिक्षु होता है, जो कि किसी भी लाभ हानि नुकसान के बगैर कोई काम करता है और विशेष प्रकार के प्रज्ञा से युक्त विप्र उसको कहते हैं, ये पंडित होता है। तो पंडित और ब्राह्मण में फर्क करना सीखें ये लोग, क्योंकि माननीय अखिलेश जी जो हैं ये जिस तरीके के बयान दिलवा रहे हैं, अपने एक नेता जो कि अपने आप को कहते हैं शूद्र, मैं उनको शूद्र नहीं, मैं उनको क्षुद्र नेता कहता हूं। ये कुंठित बयान है रामचरित अश्विनी जी, मुझे 2015 का बिहार चुनाव याद आता है, जब इसी तरह से आरक्षण को लेकर बात कही गई थी कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से डिस्कशन होना चाहिए। और उस समय आरजेडी ने, लालू यादव उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, हर सभा में लालू प्रसाद यादव ने यही मुद्दा उठाया कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, आरएसएस ये कह रही है। उसका असर ये हुआ कि मुझे याद है कि आरजेडी को 80 सीटें मिली और जेडीयू जो लीड कर रही थी उस समय 76 सीटों तक सिमट गई थी, 4 सीटें उसको ज्यादा मिले आरजेडी को। वो बयान जो है उसी तरह का ये बयान कहीं आप लोगों के लिए दिक्कत तो नहीं खड़ी कर देगा? और सवाल ये भी है कि जब आप कहते हैं कि पंडित अलग है, ब्राह्मण अलग है, ये चीजें आप आम लोगों को कैसे समझाएंगे? आखिर मोहन भागवत ने क्या कहा उसको आप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नाराज हैं। स्वामी चक्रपाणी ने इस पर नाराजगी जाहिर की, बयान को गलत बताया है। जी एकदम आयुष जी, एकदम जिस तरीके से सरल भाषा में सरल चीजों को लोग समझ लेते हैं और वो समझेंगे, लेकिन ये हमको समझाने की जरूरत है कि आखिर में हमने कहा क्या है और हम चाहते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हमारी मातृ संगठन आरएसएस ने अगर जो बताया, उसको हमको समाज को समझाने की बात है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, जनता समझदार है, जनता को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे क्षुद्र नेताओं के जो बयान हैं, उन बयान को आज क्यों? अरे भाई, समाजवादी पार्टी तो चाह रही थी कि जातियों पर राजनीति हो, आपने ये बयान देकर जातियों पर राजनीति को और आगे बढ़ा दिया है, तो उनका तो फायदा हो गया। उनकी पिच पर आप बैटिंग करने चले गए, तो उनको कहां से दिक्कत होगी? देखिए, हम तो सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं आयुष जी। उनके पिच पर हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं।
हमने ये सबका, क्योंकि जो हमको मिला था सभी जातियों का, आयुष जी, सभी धर्मों का, हमको सभी संप्रदायों का वोट मिला था, तब हम जाकर दिल्ली में 300 से ऊपर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में भी इतने 37 साल के बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ा। तो सभी एक जातियों से नहीं है, तो हम किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ये हम हमारे लिए जो है वैश्य अलग है, ब्राह्मण अलग है, शूद्र अलग है, ऐसी बड़ व्यवस्था की बात नहीं। हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने वाले लोग हैं। नहीं, वही दिक्कत अश्विनी जी, सुनिए ना, वही दिक्कत जो स्वामी प्रसाद मौर्य प्रोग्रेसिव होने की बात कह रहे थे कि कुछ चौपाइयां गलत है उसको हटा दिया जाए, तो वहां पर दिक्कत उनके साथ ये थी कि वो एक किताब को लेकर अपना इंटरप्रिटेशन रख रहे थे, अपना नजरिया रख रहे थे, बाकी किताबों पर, धार्मिक ग्रंथों पर वो नहीं बोल रहे थे। वही दिक्कत क्या इस बयान में नहीं महसूस होती है, जब मोहन भागवत जाति व्यवस्था के खिलाफ तो बोलते हैं लेकिन एक खास जाति को टारगेट कर लेते हैं, तो बात बराबर हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां खड़े थे वहीं अब आरएसएस भी खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो धार्मिक चीजों की बात की, वो रामचरितमानस एक धार्मिक चीज है, वो सामाजिक चीज नहीं है, वो धर्म से बधा हुआ चीज है, और उस पर आघात किया। इसलिए मैं बार बार जोशी जी से पूछता हूं, आयुष जी एक लाइन में हमारी बात खत्म होने दीजिएगा, कि मैं जोशी जी से पूछता हूं कि रिजवी साहब जो है, वसीम रिजवी साहब, कुरान की आयतों को लेकर गए थे कोर्ट, तो ये लोग क्या उसको कहने का साहस करेंगे कि उसको भी, उन आयतों को भी हटाया जाए कुरान से, या उसकी भी प्रतियां जलवाने की बात करेंगे? बताइए प्रोफेसर साहब, बताइए, प्रोग्रेसिव दिखने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मानस पे ही दिक्कत है क्या आप लोगों को? अश्विनी जी से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि ना हम किसी की प्रति जलाने के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। हमारी लड़ाई केवल इतनी है कि जो पंक्तियां दलित विरोधी है और इसके साथ जो महिला विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, वो पंक्तियां, तो यही तो सेलेक्टिव राजनीति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे कि मानस बकवास है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे कि मानस पर बैन लगा दीजिए, अखिलेश यादव कहेंगे कि हमें सिर्फ इन पंक्तियों से दिक्कत है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना वोट बैंक साध लेंगे, बाकी वाला जिसको लेकर वो टारगेट कर रहे हैं, और अखिलेश यादव बैलेंस कर लेंगे। देखिए आयुष जी, आज तो जो बहस है वो ये बहस है कि आज भारतीय, जो इनके मातृ संगठन ने कहा है, जो मोहन भागवत साहब ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि वो उनकी बातों से सहमत है या नहीं है। और एक नई बहस आज हमारे अश्विनी शाही ने भी चला दी, हमारे छोटे भाई ने आज एक बहस नहीं चला दी कि पंडित और ब्राह्मण अलग अलग है। ये अश्विनी शाही भाई का हमारा दृष्टिकोण है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे कि ये इनको अलग अलग मानती है, एक मानती है। नई नई व्यवस्था ये जोड़ के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यही चलिए ठीक है मोहन जी, मैं लौटता हूं। अश्विनी जी आप भी बने रहिए। भागवत के बयान पर ब्राह्मणों का क्या कहना है, जो जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को दोषी ठहराए जाने का विरोध कर रहे हैं, देखिए। हम एक ऐसे ही गांव भिलौरा में है जो पूरी तरह से ब्राह्मण बाहुल्य है। यहाँ के तमाम ब्राह्मणों से हम बात करेंगे। अब ये आ रहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं, वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वो पंडितों ने बनाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? असल में वर्तमान समय में जो लोग ये रामायण और तुलसीदास की बात करते हैं, अब या तो मैं उनको अज्ञानी कहूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने तो इतना जीवन के एक एक पग हम कैसे रखें उस पर उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, लिखा हुआ है। जन्मते जायते शूद्र, वो चर्चा नहीं होती है। पंडित, अभी आपने पंडित शब्द का प्रयोग किया। पंडित ब्रह्म जानात्य ब्राह्मण, पंडित वह है जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, वो ज्ञानी है। ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है, जो धर्म के ठेकेदार उस समय रहे हैं उन्होंने बनाया है। अब भागवत जी की मैं पूरी बात तो सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको कुछ सकता हूँ, लेकिन बता दो जो धर्म के ठेकेदार हैं वो बांटने का काम किया। जरा से में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ये अपना वोट की वो है, राजनीति है। इनको ज्ञान न व्याकरण का है, न ये पढ़े लिखे हैं। जितने अनपढ़, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, चपरासी भी नहीं बनते हैं, वो राजनीति में घुस जाते हैं। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण क्या इससे नाराज हैं, इस बयानबाजी से? बिल्कुल नाराज होना ही चाहिए, लेकिन एकमत नहीं हो पा रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। उनके इशारे पर ज्ञानियों की पूरी फौज चलती है। जिस तरह से एक भेड़ अगली बैठ जाती, सभी बैठ जाते हैं, तो लोग किसी को कुछ भी कह सकते हैं। जिन्हें अनेक लोगों से अपमानजनक शब्द सुनने के बाद भी अपने शब्द को उच्चरित करते वक्त
समाज के सामने शर्म भी नहीं आ रही है, तो हमारे जैसे मंदिर के धोने पोछने वाले साधु सन्यासियों के बारे में क्या खवाएंगे। तो भिलौरा गांव के जितने भी हमारे साथ यहाँ पे ब्राह्मण हैं वो सभी इस बात को पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार किया, कभी उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें लिखी जिससे उनका अपमान होता हो। ये सिर्फ सियासत है जो श्री रामचरितमानस जो शुरू हुई और अब लगातार जारी है। उस सियासत में तमाम नए नाम, तमाम नए शब्द जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इससे कोई वास्ता नहीं। इनका कहना है कि जो वास्तव में ब्राह्मण या वास्तव में जो पंडित है वो सिर्फ लोगों का भला करता है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है। वीडियो जर्नलिस्ट रिपोर्ट साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। तो चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने। अश्विनी जी, सवाल यही, रामचरितमानस को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया तो उन्हें हिंदू विरोधी कहा गया। अब जब ब्राह्मणों को लेकर इस तरह की जो टिप्पणी की गई है तो उससे सवाल उठ रहा है, ब्राह्मण वर्ग नाराज है और बड़ा तबका है जो आपके साथ माना गया है कि पारंपरिक तौर पर आपका वोटर रहा है। आयुष जी, देखिए, दो बातें कही गई हैं और पहली बात मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से शुरू करता हूं। यहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ब्राह्मणों को गाली दी तो विरोध किसने किया? पवन पांडे जो इनके मंत्री थे, तेज नारायण पांडे, मनोज पांडे जी, रोली मिश्रा इनकी प्रवक्ता और जूही सिंह इनकी प्रवक्ता, ये सब लोगों ने विरोध किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का और खुलेआम विरोध किया है कि ब्राह्मणों को वो कह रहे हैं। तो हमारे मित्र जोशी साहब को वो नहीं दिखता है। आज प्रमोद तिवारी जी को ये दिख रहा है कि भागवत जी ने क्या कहा है, तो ये स्पष्ट होता है कि ये राजनीति हो रही है। और अभी जो मैंने बात कहा, जिसको हमारे जोशी जी ने कहा कि शाही जी ने एक नई परिभाषा गढ़ दी, आपके अभी जो संवाददाता गए उन्होंने जो कहा कि ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म है वो पंडित है। इसीलिए वाल्मीकि का मैंने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी किस कुल में पैदा हुए थे और वो ब्रह्म समान आज भी लोग पूछते हैं उनको। रामायण ठीक है, एक बार को आपकी बात को सही मान ले कि ब्राह्मणों को नहीं कहा गया तो किसको कहा गया, ये बताइए। अब जो देखिए, जो विद्वान पंडित थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को बांटा था और ये सच्चाई है, वर्ण व्यवस्था बटी है। और वर्ण व्यवस्था में क्या था, जो सब जिसके पास समाज का सेवा करने का, समाज को घुमाने का, समाज को मतलब एक तरह से कंट्रोल करने का पावर था, वो कौन था? वो शूद्र थे। लेकिन आज जो लोग बोल रहे हैं वो क्षुद्र हैं, जो इनकी फोटो आप दिखा रहे हैं अभी, कहा किसको? ये क्षुद्र हैं। भागवत ने जिस पंडितों को कहा है वो उसकी परिभाषा क्या बता रहे हैं आप? किसके बारे में कहा? विद्वानों को किसके बारे में नहीं कहा वो तो ठीक है, किसके बारे में कहा? मैंने ब्राह्मण अलग हटा दीजिए। ब्राह्मण एक जाति से जो द्विज होते हैं, क्षत्रियों में द्विज होता है, शूद्रों में द्विज वर्ण होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है कहा गया है कि हम ब्राह्मण को कह रहे हैं। ब्रह्म का ज्ञान तो कोई नहीं हासिल करता है, इसके लिए तो जाति व्यवस्था है नहीं। जिसको इल्हाम हो जाए, जिसको एनलाइटमेंट हो जाए, चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो कबीर हो, किसी जाति धर्म में पैदा हुए वो ब्राह्मण हुए। आपकी परिभाषा के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो आपने कहा जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, इसके लिए कोई जाति व्यवस्था की ब्रह्म का ज्ञान है वो पंडित है। हाँ, नहीं, पंडित कौन है? ब्राह्मण क्या विप्र? देखिए आयुष जी, एक चीज बहुत क्लियरली थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। जो एक ब्राह्मण जो विप्र कहा जाता है, विशेष प्रज्ञा से युक्त, ये विप्र है, वो पंडित है। विशेष प्रज्ञा, इसको ध्यान रखने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको। ये जितने टर्म्स एंड कंडीशन लगा के आप अश्विनी जी आप यहां समझा रहे हैं वो जनता समझेगी नहीं, दिक्कत यही है। अब देखिए, जनता आजकल बहुत शिक्षित है, जनता बहुत विद्वान है। अभी आपके संवाददाता ने जो कहा उस चीज पर, उसको भी देखा उन्होंने कि किस तरीके से। अब एक मोहन भागवत जी की तुलना अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कर देंगे तो सबसे बड़ी जनता समझ जाएगी कि कौन क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या खोलेंगे? एक फिल्म का एक डायलॉग था कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर करेगी, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो है। और मोहन भागवत जी में उतना ही फर्क है जो मैं और पंडित की बात की। भले ही आज समाजवादी पार्टी, चलिए भुवन जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी क्या मुद्दा यही है कि जो चीजें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कैरी हो जाएगी, कन्वे हो जाएगी आम जनता तक? सवाल इस वजह से है क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और अगर कश्मीर में भी चुनाव होता है तो 10 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे। अगले साल 24 का आपका एक महारण कहा जाए, महायुद्ध कहा जाए, महासमर कह लीजिए, वहां पर भी लिटमस टेस्ट होगा। एक ऐसा वर्ग जिसको साधने के लिए बीजेपी ने लगातार कोशिशें की हैं और साथ ही जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो भी ये माना गया कि बीजेपी अपने सवर्ण वोट बैंक को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। ओबीसी को वो प्रतिनिधित्व देती है, निचले तबके को वो रिप्रेजेंटेशन का मौका देती है, लेकिन जो उसका खास वर्ग रहा है
वोट बैंक पारंपरिक तौर से जो रहा है उसको जोड़ने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती रही है। क्या इससे गलत संदेश नहीं जाएगा और इसे डिफेंड करने की नौबत नहीं आ गई है? आयुष जी, डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र लोग जानते हैं। अभी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है। मैं राजनीतिक कारण बता रहा हूं। तो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी भी सवर्ण को, बहुत कम लोगों को, आप देखिए कि यादव, मुस्लिम, दलित, किस तरीके से ओबीसी कैसे उन लोगों ने वो दिया था। जब बहुत चर्चा हुई और प्रतिक्रिया हुई तो 4 लोगों को और जोड़ा गया उसमें, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत भी जोड़े गए। विनय तिवारी जोड़े गए जी, विनय तिवारी जोड़े गए, अरविंद सिंह गोप जोड़े गए, ये कई नाम ऐसे जोड़े गए। लेकिन पहले इन्होंने क्या निकाला लिस्ट, तो ये तो पता है कि एम और वाई फैक्टर वाले ये जाति पर इस पार्टी की नींव पड़ी है और ये जातिवाद की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और हम ही हैं जो आज अपने एजेंडे में राम मंदिर को रखने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने में हम सहायक हैं। आज हमने काशी का कॉरिडोर का निर्माण कराया है। हमने जो है वहां पर क्या कहते हैं, मथुरा में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हम सिर्फ धार्मिक की बात नहीं कर रहे, देश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। अश्विनी, सवाल ये भी है, अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे थे। मैं लौटता हूं आपके पास, भुवन जी शायद कनेक्ट हो गए। भुवन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, सवाल वही है कि आपके यहाँ भी जब ब्राह्मणों को लेकर बात कही गई थी, अखिलेश यादव ने उस पर डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। कई नेता नाराज हुए, मनोज पांडे, रविदास मेहरोत्रा, जूही सिंह का कुछ और नाम अश्विनी जी भी गिनाए हैं। तो उसको लेकर तो समाजवादी पार्टी ने कुछ काउंटर नहीं किया अपने यहाँ। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से अगर बयानबाजी हो गई है तो एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी को भी मिल गया है। आयुष जी, बहुत क्लियर शब्दों में आपको मैंने पहले ही बता दिया और बताना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। रामचरितमानस में जो दलित विरोधी लाइन है और महिला विरोधी, हम उसके विरोधी है। और रही बात, आज तो भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना है, क्योंकि ये इनका स्वामी का मामला है। ठीक है, मैं उससे सवाल कर रहा हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मैंने सवाल पूछा, अगर मेरे सवालों में कहीं कमी लगती है आपको तो आप अपना सवाल जोड़ सकते हैं, बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस मामले बड़ा उदारवादी रहता हूं हमेशा। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपसे कंफर्टेबल है। मेरा सवाल ये है, आज हमारे पंडित जी ने, हमारे भाई ने, अश्विनी शाही ने एक बहुत बढ़िया बहस छेड़ी है नई कि पंडित और ब्राह्मण। ठीक है, आप उस पर काउंटर करिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य 85 बनाम 15 का नारा लगातार देते रहे, इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा कि 95 बनाम 5 की लड़ाई है। तो 5% आबादी किसकी है, 15% आबादी किसकी है, ये हम सब समझते हैं। जब सीएम ने बयान दिया था कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है तो उसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ा गया। 85 बनाम 15 को सवर्ण वर्सेस रस क्यों न जोड़ा जाए, या 95 बनाम 5 को ब्राह्मण बनाम रस की तुलना क्यों न की जाए, जो आपकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहते रहे हैं। उसको लेकर तो कोई काउंटर नहीं किया गया आप लोगों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल हमारी स्पष्ट लाइन है। हमारे नेता बिल्कुल स्पष्ट लाइन लेके चलते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गाइडलाइन, सभी वो जो जीते हैं जिस जीवन को, उन्हें सभी धर्म, वो तो मैंने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव बैलेंस करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट करेंगे। नहीं, वो उस पंक्तियों से हमारा विरोध है। वो हमारी पार्टी की लाइन है, वो मौर्य जी की लाइन है, लेकिन पार्टी की लाइन है हमारी। वो केवल वो पंक्तियों में 2 शब्द हटा दीजिए। हमारे अश्विनी शाही जी, ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो मंडल कमंडल वाले दौर की राजनीति वापस आए। 91, 92, 93 वाला जो दौर था, समाजवादी पार्टी को फायदा मिला। उसी पिच पर आप बैटिंग करने चले गए, जाति पर बात करके। आयुष जी, पूरा प्रदेश जानता है माननीय अखिलेश यादव जी की जो छवि है, केवल विकास पुरुष की छवि है, डेवलपमेंट का चेहरा है। वो इसी तरह की काम करने के विश्वास में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मोहन भागवत के शब्दों को लेकर संग्राम छिड़ गया है, लेकिन सियासी संग्राम में तब्दील होता दिख रहा है। सवाल यह है कि राजनीतिक असर इसका क्या होगा। 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान का फायदा विपक्षी दलों को हो गया था। अब मोहन भागवत का बयान एक ऐसे मौके पर आया जब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल में, अगले साल 24 का चुनाव है।